हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और मैं जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं लखनऊ वापस आ चुकी हूँ। और कल आए हम लोग। कल शाम हो गई आने में। 7 o'clock हम लोग शाम को यहाँ पहुँच गए। उसके बाद तो आपको पता है, कहीं से आओ जाओ तो कितना काम हो जाता है। ऑलरेडी यहाँ पे मैं सब करके गई थी सब कुछ, लेकिन तब भी आने के बाद ढेर सारे कपड़े जो ऑलरेडी मशीन में चल रहे हैं, सब रूम की मुझे चादर चेंज करना था, वो सब मैंने किया। अभी बहुत सारे काम है गाइज, तो मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती अभी कितना काम है। अभी मैं थक के बैठ गई हूँ थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। बैबू भी एज यूजल स्कूल गई है, बैबू ऑफिस गए हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा बैठ के अलेक्सा पे सॉन्ग सुन रही थी। आपको तो पता है, कहीं आइए जाइए तो हेक्टिक बहुत हो जाता है। आप जहाँ रहते हो ना, तो आपका नियम उस हिसाब से बना होता है, ब्रेकफास्ट का, लंच का, डिनर का, चाय का, एवरीथिंग। लेकिन आप कहीं जाते आते हो तो सब कुछ बिगड़ जाता है। कभी कभी टाइम, ब्रेकफास्ट का टाइम अलग हो जाता है, हर चीज़ का टाइम अलग हो जाता है, तो थोड़ा तो हेक्टिक हो जाता। आओ जाओ उसका टायर्डनेस। सुबह मेरी नींद नहीं खुल रही थी, क्योंकि रात में मुझे नींद नहीं लग रही थी। लग रहा था कि थोड़ा सा रात में जग के कुछ और करें। तो फिर रात में जैसे तैसे मैं सोई, सुबह नींद ही नहीं खुल रही थी। लेकिन बैबी को स्कूल भेजना था। आप देख ही रहे, मैंने बालों में भी तेल वेल लगा रखा है। और अच्छा लगा फेस्टिवल पे घर जाना, तो अच्छा ही होता है। अच्छा लगा फेस्टिवल, दिवाली भी हो गया। तो बस अभी तो यही चल रहा है गाइस। तो मैं बैठ के थोड़ा सा सॉन्ग सुन रही हूँ अलेक्सा पे। और अभी हम चलेंगे बैबवी को लेने, निकलेंगे थोड़ी देर में। बैबवी को ले के आएंगे। बाहर भी मुझे थोड़ा बहुत काम है आज। मुझे अपने कुछ साड़ियाँ हैं जो टेलर के पास देना है ब्लाउज़ के लिए। एक्चुअली उसका ब्लाउज़ बना हुआ है, बट ब्लाउज़ एक्चुअली पहले का बना हुआ है, तो देखना है कि मतलब उसमें क्या करना है, छोटा करना है, बड़ा करना है। तो सब भी कुछ कुछ काम है, तो कुछ कुछ काम करेंगे, वापस आएंगे। अभी तो मशीन में ऑलरेडी कपड़ा लगा हुआ है, तो वो भी बहुत सारा काम है, तो करते हैं। तो चलिए, पूरा दिन मेरे साथ बने रहिए, दिखाती हूँ मैं। और आपको जैसा कि मैंने दिखाया अपने गांव वाला ससुराल भी, बनारस का घर भी, तो वहाँ मैं वीडियो बहुत नहीं बना पाई, क्योंकि आपको तो पता है कि फ़ेस्टिवल में कितने काम होते हैं। जब आप फेस्टिवल में कहीं जाते हो तो पहले से वो माइंड प्रिपेयर होता है कि कितने ढेर सारे काम आएंगे। तो मैं बहुत वीडियो नहीं बना पाई। उसमें भी मैं जो भी वीडियो बनाई तो आप लोग को दिखाई। तो अब आ ही चुके हैं लखनऊ, तो अब आराम से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे टाइम मिल जाता है, वहाँ पे मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था। तो ठीक है गाइज, तभी मैं चलती हूँ मशीन के कपड़े बाहर डालने। फिर बने रहिए मेरे साथ। नहीं, क्या गिरा दिया? क्या कोई बात नहीं। क्या उठाती हो? ये डॉल को नहीं, डॉल को उठा लो आप, मम्मा उठा देगी बाद में। फ्रेंड्स, बैबू भी दिन भर सामान फैलाती रहती है। दिन भर कभी सामान इधर फेंकेगी, कभी सामान उधर फेंकेगी। अभी मुझे लग रहा है उसने चेयर गिरा दिया है। और आपको तो पता है बैबू भी, हाँ गुड, थैंक यू बेबी। और क्या कर रहा है? गिरा दिया था और गिरा दिया। बैठी हो? नहीं नहीं, थप्पड़ नहीं मारते हैं। देखिए, बैबी अपने से भी बड़ा डॉल ली हुई है। और ये यहाँ पे मैडम की साइकिल खड़ी है। बेटा, साइकिल कमरे में नहीं रखते। साइकिल को कमरे में कौन रखता है? क्या करता है? गुड़िया के साथ खेल रहा है। गिर जाओगे आप, बीच में आओ, बीच में आओ। सोने दो। अच्छा, आप सो रहे हो अपने डॉल के साथ? फ्रेंड्स, तो बाबू भी ऐसे ही अपने डॉल के साथ खेल रही है। वो टीवी में, हाँ सो जाओ। वो टीवी में तो कुछ नहीं देखने देती। कभी कभी मेरा मन होता है, बहुत दिल चाहता है कि कुछ देखें, कोई मूवी देखे नेटफ्लिक्स पे लगा कर, या कुछ भी देखे, बट बाबू भी नहीं देखने देती। तो मैं अक्सर अपने फ़ोन में देखती हूँ। मैं वही कर रही थी। बाबू भी कुछ ना कुछ वो पीछे से बोलती ही रहती है।
और गाइस जब से मैं आई हूँ वापस लखनऊ तब से सिर्फ काम ही काम हो रहा है। इतने कपड़े, आपको तो पता है ठंडी में कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी, ना कपड़े सूखते हैं, उनको सुखाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। और आज क्या किया, जो आज के कपड़े थे वो बाहर डाला, तो पहले के जितने कपड़े थे अंदर फ़ैन ऑन करके चेयर पर डाला, वो कपड़े सूख ही नहीं रहे। और कुछ कपड़ों में सिमसिमाहट थी तो उसको ऐसे ही दे दिया है प्रेस वाले को, क्योंकि उन कपड़ों की ज़रूरत थी। क्या कर सकते हैं गाइस, कहीं आओ जाओ तो काम और बढ़ जाता है। और कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा तो ये रहता है, दूसरा एटमॉस्फेयर मिलता है, लेकिन काम बढ़ ही जाता है। यहाँ देखिए बैबू कितने मज़े से साइकिल पे बैठी है, अपनी डॉल को बैठाई हुई है, तो ये सब करती रहती है। अरे वाह, गांव में मज़ा तो बहुत आया, बहुत इन्जॉयमेंट हुआ। और अभी तो स्टार्टिंग विंटर था तो ठंड तो वहाँ पे बहुत लग रही थी गाइस, क्योंकि सुबह शाम अच्छी खासी ठंड होने लगी थी वहाँ पे। मतलब उठने पे समझ में आता था कि अब ठंड आ रही है। ये तो फ्लैट है तो बंद है, लेकिन गांव का घर आपको चारों तरफ से बगीचा, बीच में घर, तो ठंडक बहुत रहती है, इसलिए वहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। तो बैबुई को तो कोल्ड हुआ ही था, उसके बाद बैबुई को आई इन्फेक्शन हो गया। वो बहुत ज़्यादा अपने आँखों को मतलब बार बार वो बैबुई हाय बोल दो, हाय 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 बोल दो, हाय। बैबुई बीच बीच में ऐसे ही आती रहती है गाइज। तो हाँ, बैडॉल ने हाय बोल दिया। हाँ, तो मैं बता रही था आप लोगों को कि बैबुई को आई इन्फेक्शन हो गया। एक्चुअली पता नहीं चला, बैबुई बार बार अपनी आंखों को ऐसे ऐसे कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद उसने किसी को करते हुए देखा है गांव पे एंड वो कॉपी कर रही है। इनफैक्ट मैं अपने घर जब गई थी एक दिन के लिए, तो वहाँ पे भी सबने ये कहा कि बहुत जल्दी बच्चे कॉपी करते हैं दूसरे की हरकतें, तो हो सकता है कॉपी करके कर रही है। तो एक दो दिन तो मैंने इग्नोर किया, बट आज जब मैं इसको स्कूल से लेके आया तो देख रही थी वो बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी। तो मैंने बोला ये क्यों कर रही हो बार बार, ये गंदी हैबिट होती है। फिर भैया हैं जो कि डॉक्टर हैं, आई डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात किया तो पता चला कि ये इन्फेक्शन की वजह है। क्यों, तो मुझे लगा उनकी बात में कि जस्ट शट योर माउथ बेटा, हाँ हाँ बैठ जाओ। बैबू ऐसी बीच बीच में बोलती रहती है। तो भैया ने बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब धूल से, मिट्टी से, या बच्चे बहुत ज़्यादा ज़मीन पे लेटते हैं, बाहर धूल में खेलते हैं, तो उनको अक्सर आई इन्फेक्शन हो जाता है, जो कि बैबुई को हुआ होगा। तो मुझे उनकी बात सही इसलिए लगी क्योंकि एक तो वो डॉक्टर हैं, तो ऑफकोर्स उनकी बात सही है गाइज। लेकिन मतलब मुझे तुरंत ट्रस्ट हो गया कि नहीं ऐसा होगा, क्योंकि बैबुई ज़मीन पे भी लेट जा रही थी, जैसा कि मैंने आप लोग को दिखाया था अपने उस वीडियो में। बहुत ज़्यादा कुत्ते हैं वहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, तो बैबुई बाहर ही खेल रही थी, बार बार बाहर जा रही थी। मुझे बचाना बहुत पड़ रहा था कि वो गिर ना जाए, कहीं उसको चोट ना लग जाए। और एक बार उसको लगा ही है, एक बार गिर गई थी वो, और उस टाइम वो छोटी थी, मैंने काम में थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन तब से मैं थोड़ा सा बैबुई की ज़्यादा केयर करती हूँ, को बाहर ना जाए, कहीं गिर ना जाए। तो बच्चों को स्टार्टिंग में तो समझ में आता नहीं है फ्रेंड्स। तो अभी तो दवा मैं ले आई दोपहर में ही, और डाल भी दिया है 2 बार, लेकिन बैबुई उसमें भी बहुत परेशान करती है। तो अपने भी बच्चों को बचाइए, क्योंकि जो बच्चों को बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी में रहने की हैबिट नहीं होती है, तो वो उनको कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और बैबुई का कोल्ड एकदम नहीं ठीक हो रहा है, और उसका रीज़न है कि बैबुई सॉक्स पहन के नहीं रहती, कुछ ना कुछ, मतलब उसकी बदमाशियाँ मैं आप लोगों को कितना काउंट कराऊँ। तो अभी तो यही चल रहा है गाइज। और यहाँ बैबुई खेल रही है, क्योंकि मैंने कमरे का लाइट ऑफ किया है, वहाँ की लाइट जल रही है तो ब्लैक ब्लैक हो रहा है। तो अभी यही सब चल रहा है गाइज। और अभी मुझे सारे विंटर्स के कपड़े बाहर निकालने हैं, समर के कपड़े अंदर डालने हैं, वो सब इतना काम है। तो मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन रुक के करूँगी। बैबुई के बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे लग रहा है कि अब निकालने चाहिए, क्योंकि ठंडक हो रही है, और बच्चे के लिए तब को पता है कि बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। तो मैं बैबुई को पूरे जितने दिन तक ठंडक रहेगी, मैं, क्योंकि वो स्लीपर नहीं पहनती है, कि उसकी बैड हैबिट है, तो उसको मैं सॉक्स पहना के रखती हूँ, चले तो उसके पैरों में ठंडक ना लगे। स्लीपर पहनना चाहिए फ्रेंड्स, लेकिन बैबुई नहीं पहनती है, तो मेरे लिए थोड़ा ये टफ हो जाता है। और दूसरा मुझे लग रहा है कि उसके कपड़े फुल निकालने होंगे, तो मैं सोच रही हूँ कल नहीं तो परसों मैं निकालूंगी,
क्योंकि मुझे खुद भी दोपहर में आज ठंड लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अब कपड़े निकालने पड़ेंगे। मैं ऐसे टाल रही थी, कभी निकालती हूँ, अच्छा 10 डेज़ के बाद निकालूंगी, बट निकालने पड़ेंगे। और ज्ञान सब्जी बना के जा चुका है, क्योंकि आज ट्यूसडे है, तो हमारे यहाँ आलू टमाटर बना हुआ है और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो आलू टमाटर और पराठा बन जाएगा। तो अभी ज्ञान आएगा बाद में, अगर लेट हुआ तो देखते हैं, नहीं तो ज्ञान वैसे तो टाइम से ही आ जाता है। तब पराठा गरम गरम बनेगा, तब हम लोग डिनर करेंगे गाइस। और अभी बैठ के मैं ऐसे ही में, जैसा कि मैंने बताया कि वैभवी टीवी में नहीं देखने देती कुछ, तो मैं फ़ोन में ही बैठ के ऐसे ही देख रही थी नेटफ्लिक्स। तो वैभवी को टॉयलेट आ गया गाइस, करा के आती हूँ। गाइस हमारा डिनर हो गया है और सब कुछ हो चुका है, तो अब मैंने ब्रश भी कर लिया है। और वैभवी को अभी मैंने मेडिसिन, क्योंकि शाम को ही मैंने आँखों में एक एक ड्रॉप डाला था, अभी नहीं डाला, अभी थोड़ी देर बाद जब वो सोने जाएगी तब डालूँगी, ताकि थोड़ा वो अपने आइज़ क्लोज़ करके रहे, क्योंकि तुरंत वो आइज़ खोल देती है तो घूमने लगती है, तो वो उतना काम नहीं करेगा। मुझे जहाँ तक लग रहा है वैभवी को इन्फेक्शन इसलिए मिला क्योंकि वो जहाँ पे भी डॉगी बैठा है वो वहीं पे लेट जा रही थी, बाहर भागना, बहुत सारी चीज़ें जो कर रही थी, तो मुझे डर लग ही रहा था कि उसको कोई इन्फेक्शन ना हो जाए, और सच में हुआ। मैं तो अभी तक यही सोच रही थी कि नहीं वो किसी का कॉपी कर रही है, बट जब बार बार ऐसे ऐसे कर रही थी तो मुझे लगा कि ऐसा क्यों कर रही है, पहले कभी नहीं किया। अच्छा है, भैया है जो डॉक्टर हैं, आई डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई मेरी और उन्होंने मेडिसिन बता दिया। और आज से वैभवी का मैंने मेडिसिन स्टार्ट किया, देखते हैं कि कितना जल्दी रिकवरी होता है, मतलब उससे ठीक होता है नहीं होता है, नहीं तो फिर किसी में यहाँ पे जाके डॉक्टर को दिखाऊंगी अगर नहीं ठीक होता है। वैसे तो भैया ने कहा कि इन्फेक्शन ही है, एकदम ठीक हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बच्चों को धूल मिट्टी से हो जाता है, जो पलकें होती हैं उसमें हल्के हल्के दाने हो जाते हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब गाइज आपको तो पता हो, तो डॉक्टर है, अब उनसे अच्छा तो हम या आप नहीं जानते हैं। और बाकी गाइज अभी तो यही हो रहा है, इस वेदर में जितना हो सके आप लोग भी बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही वह सबकी तबीयत, जिसको भी आज के टाइम में, सेकंड टाइम में, आज मेरे ज्ञान को भी जब वो मॉर्निंग में आया तो उसकी काफ़ी आवाज़ भारी थी। मैंने पूछा क्या हुआ, बोली कोल्ड हो गया, क्योंकि वेदर चेंज हो रहा है, तो इसमें जितना हो सकता है, मैं तो गुनगुना पानी सितंबर से ही पी रही हूँ, और शायद यही रीज़न है कि मुझे कोल्ड नहीं हुआ, मैं बची हुई हूँ, नहीं तो मेरा भी अप्स एंड डाउन्स, मैं गई आई ट्रैवल तो पक्का कोल्ड हो गया होता, लेकिन क्योंकि सितंबर से ही मेरा गर्म पानी चल रहा है तो शायद मैं बची हुई हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही बचिए, अपने भी बचिए, अपने बच्चों को बचाइए, जितना हो सके ठंडी चीज़ को अवॉइड करिए। फ्रिज का फ्रूट्स भी अगर आप लोग खाना है, तो मैं तो रात में ही फ्रूट्स बाहर रख दे रही हूँ और सुबह तक उन्होंने। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ। बहुत मज़ा आया, दिवाली बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। अच्छा गांव पे भी गए, हफ्ता दिन वहाँ पे रहे, बहुत दिनों के बाद गए तो एक हफ्ता रहे, बहुत इन्जॉय किया। बनारस में भी किया, अपने भी घर गए, पापा से मिली, भाभी से मिली, सबसे मिली, बहुत अच्छा लगा। अब तो लखनऊ रहना ही रहना है, क्योंकि वैभवी का स्कूल है। अभी तो कोई फेस्टिवल नहीं आ रहा है, अब तो आएगा जब भी छुट्टी मिलेगी, तो मुझे लग रहा है विंटर वेकेशन मिलेगा, जो भी मिले हफ्ता 10 दिन का। और अभी तो बस यही है, ऑफिस स्कूल यही सब चल रहा है। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग एंड करती हूँ, फिर मैं मिलूँगी न्यू ब्लॉग के साथ। एक्चुअली गाइज मैं ब्लॉग बनाने के लिए तो रोज़ बना सकती हूँ, कुछ भी डाल सकती हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि कुछ बातें हों जो मैं आप लोग को बता पाऊँ, कुछ ऐसा जो मैं आप लोग को दिखा पाऊँ, कुछ ऐसा ब्लॉग जो आप लोग को देखने का मन करे, ऐसी चीज़ें जो मैं आप लोग को दिखाऊं, आप लोग को अच्छा लगे, या जो बातें मैं बताऊं वो आप लोग देखें, तो ही मैं सोचकर ऐसा ही ब्लॉग डालती हूँ। कि रोज़ रोज़ मैं एक ही चीज़ डालूंगी तो कौन देखेगा, कोई नहीं देखेगा, ऐसे ब्लॉग को ना कोई पसंद करेगा। तो मैं इसीलिए जब मुझे लगता है कि नहीं ये बात आप लोग को बतानी चाहिए और ये ब्लॉग डालना चाहिए, ये वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं वो चीज़ डालती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ। तो ठीक है गाइस, मिलूंगी आप लोग को न्यू ब्लॉग के साथ, अभी के लिए बाय बाय।